गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में, है ना। तो सेल जो होता है वो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। सेल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात ऐसे जीवधारी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। यदि हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक, साइटोप्लाज्मा को चारों ओर से घेरा हुआ क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और क्या प्रेजेंट होता है? इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम होता है और दूसरा 80S राइबोसोम होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए जो होता है किस प्रकार से होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो बिखरी हुई अवस्था में होता है और अस्पष्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है। ठीक है, जिनमें क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटीन युक्त होता है, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मा में हम क्या पढ़े हैं कि साइटोप्लाज्मा में ही सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको चारों ओर से घेरा हुआ क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। किसको एनर्जी प्रोवाइड करता है? ये सेल्स को। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड युक्त होता है, मतलब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये क्या करता है? अपनी ही सेल्स को ये क्या कर लेता है? पचा डालता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या का थायराइड कहते हैं, है ना। अब उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि साइटोप्लाज्मा क्या होता है और प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है ना। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियस कहाँ चल गया? न्यूक्लियस और न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है क्या होता है? केंद्रिका होता है, जो कि क्या करता है? न्यूक्लियोलस जेनेटिक मटेरियल को जनरेशन टू जनरेशन ये क्या करता है? पास आउट करता है। ठीक, इसमें और क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्मा में क्रोमोसोम्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना के बारे में। अब हम इसमें क्या देखेंगे? डिफरेंसेस बिटवीन ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, डिफरेंसेस मतलब होता है भिन्नता या अलगाव भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या अंतर होता है? इसको हम कुछ बेस पर हम जान सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला होता है सेल वॉल। यहाँ पे देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम क्या देखेंगे? अंतर देखते हैं कुछ बेसिस पर। तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सरल प्रकार की होती है और यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किस प्रकार
प्रकार का होता है? जटिल। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो होता है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पादप सेल। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो किसमें एब्सेंट होता है? जंतु सेल में। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है। ठीक। यूकैरियोट्स में केवल डीएनए प्रेजेंट होता है, ओनली डीएनए। सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन इसमें यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिख देते हैं अब्सेंट और यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, लैंगिक जनन जो होता है इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोट्स में कोशिका विभाजन जो होता है असूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन जो होता है वो समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का होता है। लिख देते हैं असूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, फिर इसको आप लोग रिवीजन एक बार और कर लेना जो मैं वीडियो बनाई हूँ, तो इस वीडियो को देख करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पादप सेल और एनिमल सेल का संरचना। ठीक है।